जय बाबा। गॉड स्पीक्स 7 फोल्ड भेल चल रहा है अपना 7 परत का पर्दा। हम लोग आए थे चौथी भूमिका में, 4th प्लेन के ऊपर में हम लोग आए थे। यह जो चौथी भूमिका जो है, यह दोहरी सिद्धि होती है। मतलब हमने देखा कि पहला प्लेन, दूसरा और तीसरा, और उसके बाद में ये जो दो है वो 4th प्लेन वाले हैं, और ये दो जो है वो 5th प्लेन में नष्ट हो जाते हैं। मतलब जब भी 5th प्लेन में जब भी पथिक जाता है तो उसके सातों के सातों यह जो मूलभूत जो संस्कार है, यह जो इच्छाएं जो है, या जो 7 घड़ियाँ जो है, 7 पर्दे जो होते, एक 7 परत, 7 परत, पर्दा एक ही है और पर उसके 7 फोल्ड है, 7 फोल्ड। ये 7 फोल्ड है, 1 2 3 4 5 6 7। वो 7 फोल्ड जो है वो हमारे यहाँ पे भी है, मुख, दहिना, बाया, ये सब नेत्र जो है, 7 इंद्रिय जो है हमारे, और ये है हमारा ब्रह्म का सीट है। ये पूरा यहाँ, ये लास्ट टाइम हमने पूरा किया था। अभी जब भी 4th प्लेन में जब भी जाता है पथिक, तभी उसका चौथी और 5वीं जो नॉट जो है, गांठ जो है पर्दे की, वो निकल जाती है, और चौथा और 5वां पर्दा जो है वो भी निकल जाता है। चौथा और 5वीं जो मूल इच्छाएं जो है वो भी नष्ट हो जाती है। चौथा और 5वां डोर बोलते हैं ना, 7 डोर है वहाँ पहुँचने के, तो चौथा और 5वां डोर जो है वो भी नष्ट हो जाता है। चौथा और 5वां गहरा रंग जो है वो भी नष्ट हो जाता है। चौथा और 5वां मूलभूत संस्कार जो है वो जो है वो भी नष्ट हो जाता है। और पथिक जो है वह इस प्राण भुवन के हाईएस्ट स्टेज चौथी भूमिका में उसका प्रवेश होता है। और बाबा ये कहते हैं कि जैसे रात के अंधेरे में अगर कोई भटक गया हो तो उसे चौथी प्लेन के ऊपर में जब भी वो जाता है पथिक, तो वह जो दिव्य सौंदर्य देखता है परमात्मा का, उसको सौंदर्य परमात्मा नहीं दिखाते, परमात्मा का जो सौंदर्य है और परमात्मा की जो शक्ति है उसका उसे अनुभव होता है, और इसी में वह पथिक भटक जाता है। और इसी को कहा जाता है कि आत्मा की अंधेरी रात, डार्क नाइट ऑफ द सोल, 4th प्लेन, वो जीसस क्राइस्ट का जो ये है उसके अंदर में ये है। फ्रांसिस एसेसी के बहुत है। हाँ, डार्क साइड ऑफ द सोल कहा जाता है। अगर आगे में, फिर यहाँ तक हम लोग लास्ट टाइम भी आए थे, अब आगे में, और अगर उन्नत आत्मा मतलब पथिक, चौथे प्लेन वाला जो पथिक है, उन्नत आत्मा जो है, वह अगर किसी इन प्रलोभनों से, लालच या आकर्षण से या विश्वासघातों का यह प्रतिरोध करके उसमें वो अगर समर्थ हो जाता है, तो वह मन भूमिका की 5वीं पादान के ऊपर में वो स्थित होता है। क्योंकि चौथी से वो निकला, अभी वो 5वीं में गया, 5th में। और यह 5वीं जो पादान जो है, इसमें अभी 2 बाकी हैं, 5 हो गए थे, पर्दे 5 चले गए थे, ये 6वां और 7वां बाकी है ना अभी भी। वो 5th इसमें वो नष्ट हो जाता है। 5th में नष्ट हो जाता है तो वह परमात्मा को देख नहीं रहा है, परमात्मा को वो महसूस कर रहा है। परमात्मा को देखने की लॉन्गिंग जो है वो उसकी तीव्र हो गई 5वें प्लेन के ऊपर में। 6वें प्लेन के ऊपर में वो परमात्मा को देखता है फेस टू फेस, और 7वीं में वो उससे एक रूप हो जाता है। ये 3 स्टेजेस है, 5, 6 और 7। तो वो अभी हम लोग इसको जो देख रहे हैं वो इसी के संदर्भ में है। अभी 5वीं प्लेन के ऊपर में सारी गांठ जो छूट गई, सारे संस्कार नष्ट हो गए, सारे अपने इच्छाएं, डिज़ायर जो है वो भी नष्ट हो गई। पर एक डिज़ायर आखिरी की रह गई,
और वो है सी गॉड की, पर वो माया के अंदर में नहीं आती। टू सी गॉड मतलब टू सी गॉड तो हाईएस्ट स्टेज पे पहुंच गया है ना अभी वो, और इसीलिए ये सातों द्वार जो है वो पार हो गए। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 द्वार है जो ब्रह्मा तक पहुंचने के लिए हमको इन 7 द्वारों से गुजरना पड़ता है। लास्ट टाइम हमने जो देखा था कि हम परमात्मा का रिफ्लेक्शन या परमात्मा की प्रतिकृति इज दिस मैन, ये बॉडी जो अपनी है वो ये है अपना तीसरा आँख, थर्ड आई, जहाँ से हम लोग जहाँ से हम परमात्मा को देखते हैं। ये है हमारा एंट्री टू डिविनिटी, दैवत्व जिसको कहते हैं, उसका एंट्री, उसका प्रवेश करना यहाँ पे, ये है 6th। और 7th जो है वो यहाँ पे ब्रह्मा के साथ एक रूप होना, ये बाबा वो समझा रहे इसके अंदर, ये पूरा इसी का ये है। और 5th प्लेन का ये जो पथिक जो है, जिसको वली कहा जाता है, वली का मतलब होता है ईश्वर का फ्रेंड, ईश्वर का मित्र। उनकी तीसरी आँख अंतर्दृष्टि पूर्ण विकसित हो गई है। पर्दे की 7 गांठें जो है, जितना भी है इच्छा है, संस्कार, डोअर्स, ये वो सब नष्ट हो गए, अभी कुछ नहीं बचा हुआ है, कुछ बचा नहीं है। और पर्दा पर अभी पर्दा बाकी है, वेल जो है मेन वो अभी बाकी है। इसीलिए कहा जाता है, कबीर जी कहते हैं घूंघट के पट खोल, पट 7 है, घूंघट 1 है। घूंघट 1 है पर वो उसके पट जो है, फोल्ड्स जो है, फोल्ड वो 7 है। वो कौन से? 1, 2, 3, 4 जो मैंने अभी बताया था, ये 7 काम क्रोध लोभ शोक, ये संस्कार, ये सब 7 डोर्स है, 7 सब ये सब। और पर पर्दा अभी बाकी है। पर्दा हटाने का काम सिर्फ सद्गुरु या अवतार के सिवा और कोई नहीं करता। पर्दा मतलब उनको अधिकार नहीं है, हर आदमी को अपना अधिकार है। योगी महात्मा ये वो सब लोग, उनको अपना अपना अधिकार है, उसी प्रकार से वो परमात्मा का काम करते हैं, नो डाउट। पर यूनियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अवतार या सद्गुरु या मोक्ष, जो भी हम लोग कहते हैं, मोक्ष अलग है, यूनियन अलग है। परमात्मा के प्रति निर्मल प्रेम के कारण ही आत्मा झूठे अहंकार से बाधित नहीं होता है। अभी जो आत्मा जो है यहाँ पे वो 5वीं और 6वीं पे है, वो परमात्मा से प्रेम करता है, डिवाइन लव जिसको बोलते हैं, दैवी निर्मल प्रेम, प्योर लव। और इसीलिए माया अभी उसके ऊपर में कोई कार्य नहीं करेगी, वो माया से अभी परे हो गया है। वो अभी परमात्मा के नज़दीक है, वो शिवात्मा बनना है उसको अभी, ना कि पीछे जाना है। एक बार अगर यहाँ आ गए तो यहाँ पीछे जाना इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, वो होता भी नहीं है, बाबा कहते हैं। और वह 5th प्लेन पर अब सुरक्षित है, अभी उसको कोई डेंजर नहीं है, और इसका कभी भी अधपतन नहीं होने वाला है, मतलब वो पीछे नहीं आने वाला है। मैंने इसको, अपन ने इसको समझाया था चौथी भूमिका में वो नीचे क्यों जाता है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, अभी वो उसको हम लोग नहीं लेंगे, अभी हम वो आपको बताया ऑलरेडी। और वह स्थूल और सूक्ष्म जगत की ये क्या करते हैं, 5वीं वाला, सूक्ष्म और स्थूल जगत की जितनी भी आत्माएं हैं जो उस प्रोसेस के अंदर में अटकी हुई है, उनको मदद करना, ये उनका काम है। परमात्मा से जो उनको संदेश मिलते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, ये उनका काम है। परमात्मा इन लोगों से, सद्गुरु और अवतार, इनसे अपना कार्य करा के लेते हैं ये ब्रह्मांड के अंदर में। क्यों? अगर उनको कुछ कहे तो ये इनमें इतनी पावर और शक्ति है कि वो किसी के मन के अंदर में वो संस्कार निर्माण करेंगे और वैसा कार्यों करवा के लेंगे, समझे कि नहीं? और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यह वली और ये पीर है, यह दोनों का यह कार्य है जो सद्गुरु और अवतार उनसे कराते हैं, परमात्मा उनसे कराते हैं। और सद्गुरु की कृपा से ही ये पर्दा, आखिरी का पर्दा जो मैं बोल रहा हूँ, पर्दा, ये जो पर्दा जो है, ये है, फोल्ड है, ये पर्दा है। और आखिरी का जो है वो
पूर्ण रूप से हटाने में सद्गुरु की मदद चाहिए। और वो पथिक उसमें दिव्य दृष्टि को बोलते हैं दिव्य दृष्टि। हमारा परमात्मा के ऊपर में विश्वास क्यों है? क्योंकि हमारी श्रद्धा की वजह से हमारा परमात्मा के ऊपर विश्वास है। हमारी श्रद्धा मतलब हमारी आस्था या हमारा भरोसा जो है, उसके वजह से हमारा परमात्मा पे विश्वास है। हमें अभी तक परमात्मा की इंटरनल आउटर कुछ नहीं मालूम। इन सामान्य लोगों को जो यहाँ पे है, पांचवी भूमिका के अंदर में जो है, उनको अंतर्दृष्टि है। उनको मालूम है कि अभी अपने को परमात्मा के यूनियन होने के अपना चांस आ गया। इनर लॉन्गिंग जो है वो लॉन्गिंग मतलब परमात्मा से एकरूप ही होना है, और कोई थॉट उनके मन में नहीं है। नो अदर थॉट, एक ही थॉट है, यूनियन विद गॉड, टू सी गॉड एंड यूनियन विद गॉड। और इसीलिए जहां मानव परमात्मा को, छठवीं भूमिका में मानव परमात्मा को फेस टू फेस दिखता है। तो क्या दिखता है? मेहर बाबा ने कई लोगों को जब ये बताया कि तुमको आत्म साक्षात्कार होगा, मेरे ही दर्शन हो गए, तो कहते हैं कि वो जो तुमको जो भी कुछ दिखेगा प्रकाश उस वक्त में, उसमें तुमको मैं दिखूंगा। क्योंकि वो रामकृष्ण परमहंस के अमरावती के कॉलेज के कोई ये जो वाइस चांसलर थे, और नाम मैं भूल गया, तो उनको बाबा कहते कि तो आप रामकृष्ण परमहंस के फॉलोअर हो, डिसाइपल हो, वेरी गुड, पर आखिरी में जब तुम बॉडी ड्रॉप करोगे तुमको मेरे ही दर्शन होंगे। वो प्रकाश में तुम मुझे पाओगे। क्योंकि सद्गुरु ने एक बार बॉडी छोड़ दी, उसके बाद में वो किसी को भी मोक्ष, मुक्ति या आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकते। ये उनका ये रूल है। इसे फैक्ट तो जो बाबा ने बताई उनको। और इसीलिए इस ईश्वर को पाने का प्रवेश द्वार है, और सभी वस्तुओं को आमने सामने वो देखते इत्यादि इत्यादि। इसे दृष्टि द्वारा विश्वास कहा जाता है। दृष्टि के द्वारा मैंने अभी बताया आपको, मानव का विश्वास परमात्मा पे है, क्योंकि हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारी भावना, इसीलिए हमारा उसके ऊपर में विश्वास है। गॉड एग्जिस्ट। हमें कोई अनुभव नहीं है, कुछ नहीं है, पर जो भी कुछ हमने अपने समाज से इकट्ठा किया इतने सालों के अंदर में, तो हम जाते हैं मंदिर में, जाते हैं, घंटी लगाते, नमस्कार करते, ये करते, ठीक है, श्रद्धा है, आस्था है। पर यहाँ जो है पांचवी भूमिका में जो है, उनका अंतर्ज्ञान है। उनको तो किसका अंतर्ज्ञान है? कि परमात्मा को ही अस्तित्व है, और मैं परमात्मा को देखने की जो तीव्र इच्छा है, वो अंतर्दृष्टि के द्वारा वो देखते हैं और उनको मालूम पड़ता है। सहज ज्ञान में कहते दृष्टि के द्वारा। अब ये छठवीं प्लेन पे जो है वो फेस टू फेस, उसको दृष्टि के द्वारा ये विश्वास है कि परमात्मा है, मैं परमात्मा को देख रहा हूँ। जब वो एक हो जाता है, मिलन हो जाता है, परमात्मा और आत्मा का मिलन हो जाता है, तो वो है अनुभव के द्वारा विश्वास। अनुभव मतलब अभी उसको मालूम है कि मैं वन विथ गॉड है। यथार्थ अनुभव, रियल एक्सपीरियंस, यथार्थ अनुभव के द्वारा प्राप्त विश्वास। इसीलिए 4 प्रकार के जो विश्वास अभी हमने देखे, एक आदमी का, एक पांचवी भूमिका, एक छठवीं भूमिका और एक 7वीं भूमिका वाला। हर के अनुभव अलग अलग है, अपना अलग है, उनका अलग है। और आगे में 5वीं भूमिका के अंत में पथिक यह अनुभव करता है कि ईश्वर को ही अस्तित्व है, यह हमने देखा। उसका विश्वास ज्ञान पर आधारित है, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया। 5वीं प्लेन वाले को ज्ञान हो गया, हमको ज्ञान नहीं हुआ। हमारी श्रद्धा है उसके ऊपर में, पर उसका ज्ञान है, क्योंकि उसके मन में अभी एक ही संस्कार बचा है। संस्कार एक ही बचा है उसके में। हमारे इसमें तो करोड़ों संस्कार है, उसके इसमें एक ही संस्कार बचा हुआ है। और वो संस्कार है, जो डिजायर जो है, संस्कार है, डिजायर जो है, वो है टू सी गॉड।
दिन भी कम, एक ही डिज़ायर है उसकी, और इसीलिए ये उसका ज्ञान है। और 6 प्लेन वाला जो है, जिसको पथिक जो है ईश्वर को सर्वत्र देखता है, उसकी समझ या यकीन दृष्टि के द्वारा प्राप्त है, क्योंकि वो आंखों से देखता है, उसको दिख रहा है सामने में, परमात्मा दिख रहा है उसको इन द फॉर्म ऑफ दैट लाइट, एंड उसका जो गुरु होगा तो जो कुछ दिखेगा उसको, गुरु की प्रतिमा उसमें दिखती है। 7th प्लेन वाले जो है अभी यहाँ पे शिवात्मा वाले आले हैं का विश्वास परमात्मा से एक हो जाने की वजह से उनका वह विश्वास है, बिकॉज दे आर वन विद गॉड। हर के विश्वास में अलग अलग फर्क है, हर का कैटेगरी अलग अलग है। जैसे जैसे चेतना का शुद्धिकरण होते जाएगा, जैसे जैसे चेतना संस्कार लेस होगी, उतना ही तुम्हारा परमात्मा की तरफ जाने का जो रास्ता जो है वो और खुलेगा और खुलेगा और खुलेगा, और अल्टीमेटली जब ये सभी संस्कार नील हो जाएंगे, जीरो, तभी परमात्मा से मिलन होगा। उसके लिए सद्गुरु की कृपा अत्यंत आवश्यक है। 6th प्लेन का जो पथिक है कभी भी माया या द्वैत में है, वह गॉड को सामने देखता है, आमने सामने देखता है, परंतु ये जो खाई जो है 6वीं और 7वीं के बीच में जो वैली जो है, जो वैक्यूम जो है, उसको पार करना सद्गुरु चाहिए। बाबा ये कहते हैं कि स्वामी अरविंद घोष क्या बोलते हैं उनको, तो उनको बाबा ने बाबा ने उनको जन्म मरण की मृत्यु से उनको छुटकारा दे दिया। तो बाबा बोलते कि मैंने उनको 6वीं में से 7वीं में डाल दिया। अब वो उस वक्त में वो थे नहीं है, पर उनकी इच्छा होगी, उनकी परमात्मा की इच्छा, कुछ भी कर सकते हैं। ये सद्गुरु भी करते हैं, अवतार भी करते हैं। पर बाबा बोलते कि आप लोगों के लिए ये नहीं है, मेरे प्रेमियों के लिए। आपके लिए क्या है फिर? मेरा नाम लो, मुझे पहचानो, मुझे स्वीकार करो और मेरा कार्य करो, और अपना जीवन जो है वो सफल बनाओ। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। ये जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये अपने लिए नहीं है, नहीं। मानव रूप में उसको पकड़ो, उससे प्रेम करो, लव हिम, एंड इस माया से मुक्त हो जाओ। और ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, हुआ है। लोगों ने वो देखा है, परखा है इस युग के अंदर में, और वो बताते हैं कि यस, हमको परमात्मा मेहर बाबा ने हमको आत्म साक्षात्कार तक पहुंचा दिया। जो प्रॉमिस उन्होंने किया था, वो प्रॉमिस उन्होंने फुलफिल किया। बोलते हैं मेरा शरीर छोड़ने के बाद मेहर बाबा जब आएंगे तो उनको बोलो कि उन्होंने जो मुझे प्रॉमिस किया था वो फुलफिल हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ, फिनिश। वो लोग जो जब जिन्होंने बॉडी ड्रॉप की थी, वो अपना अनुभव बताते। उसके बाद में 6th प्लेन से 7th प्लेन में छलांग लगाना, वो बोलते अत्यंत डिफिकल्ट है। सद्गुरु का स्पर्श या इसके सिवा वो हो नहीं सकता है, और अत्यंत कठिन है, बोलता है। आगे में सेवंथ प्लेन में मनुष्य जो है वो ईश्वर बन जाता है, मतलब जीवात्मा जो है वह शिवात्मा बनता है। इसका कहने का उनका मतलब यही है। और वह पूर्ण पुरुष कहलाता है। वो भौतिक शरीर अगर किसी को आत्म साक्षात्कार हो गया, तो आत्म साक्षात्कार अगर हो गया तो कुछ आत्मे ऐसे होते हैं कि जिनको आत्म साक्षात्कार होते हुए शरीर छोड़ देते पटापट, पर कुछ रिटेन करते हैं शरीर को। उनको हम लोग कहते हैं ब्रह्मभूत या मजूब, उनको कहा जाता है ब्रह्मभूत या मजूब। पर उनको कोई ड्यूटी नहीं होती, वो वैसे ही अपने जीते रहते जीवन। पर कोई उनके पास में अगर जाता है, इनकी सेवा करता है, तो उनको उसका फ़ायदा मिलता है, आध्यात्मिक फ़ायदा उनको मिलता है, क्योंकि वो परमात्मा से एक रूप है, इसलिए उनको फ़ायदा मिलता है। और इसी प्रकार से जो ऐसे जो मजूब फिर से जब भी वापस आ जाते हैं धरती के ऊपर विथ मैन कॉन्शियसनेस,
मैन और गॉड दोनों कॉन्शियसनेस उनको है। उनको हम लोग कहते हैं सदगुरु, कुतुब या पूर्ण पुरुष या नरहरि, अनेक नाम उनके दिए हुए। और वह 5 सदगुरु हमेशा इस ब्रह्मांड में होते हैं और मानव जाति के उद्धार के लिए वह अपना कार्य करते रहते हैं। उनको ढूंढना हमारा काम है, कर्तव्य है। और इसके बाद में वो लिखा है उन्होंने कि बाबा कहते हैं कि सदगुरु को अगर इच्छा हो जाए तो वो किसी को भी मोक्ष मुक्ति जो कुछ देना है वो दे सकते हैं। वो उनका प्रोगेटिव है, हम उसमें कुछ बोल नहीं सकते। किसको दिया नहीं दिया अपने को मालूम नहीं है। एक अत्यंत बड़ा रास्कल, मतलब महागंदा आदमी गुरु प्रसाद में आता था और बाबा उसकी बहुत तारीफ करते थे। व्हाट इज सोल ही इज एंड दिस एंड दैट, और सब मंडली बैठी हुई है। वो बोलते तो उनको मालूम है कि ये साला सबसे गंदा आदमी है पूना का, और ये उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो बाबा वो जानने के बाद में बोलते बाबा आपको मालूम नहीं ये कौन है, ये मर्डरर दिस एंड दैट जो भी कुछ भी होगा इतना गंदा आदमी है। बाबा बोलते तुमको उसकी इतनी बातें मालूम है, मैं इसको युगों युगों से जानता हूँ। इसने मुझे पीछे के कई युगों में वो मेरे साथ में था, जो कुछ भी होगा, पर मैं किसी को भी डिस्कार्ड नहीं करता, मैं किसी को भी हकाल नहीं देता। मेरा कार्य है पापी को संत बनाना और संतों को आत्मा साक्षात्कार देना। अभी वो यहाँ पे आया इसलिए बताया। तो जस्ट इमेजिन कि क्या काम होगा सदगुरु का, अवतारों का, जितना अपने कल्पने से परे है, पर है बात ये सही, इतनी बात सही है। आगे में फिर बोलते ईश्वर सत्य है, शाश्वत है, प्रियतम में वो स्थित, प्रियतम में स्थित है और हम सब उसके महासागर के अंदर में हम सब एक है। इसी प्रकार से ये 7वां जो चैप्टर जो था 7 फोल्ड वेल जो बाबा ने बताया, आज यही हम लोग समाप्त करते हैं। और आखिरी में फिर उन्होंने बाबा ये कहते हैं कि मैंने तुमको इतना क्यों समझाया। इसके बाद बोलते हैं सर्टन सोल्स नीड सच एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आज की मानव जात है वो प्रूफ मांगती है और वो प्रूफ मांगेगी, और वो सारे प्रूफ उस गॉड्स फिक्स में है कि तुम्हारा ये जो पूरा शरीर जो है यह परमात्मा की डुप्लीकेट है। अगर किसी को तुम लाखों जन्म भी इसको समझाओ अपने वो कोई समझने वाला नहीं, पर अगर ये पढ़ेगा तो बोलेगा यस ही इज राइट। क्यों कि यहाँ से उन्होंने शुरुआत करके, जब कुछ भी नहीं था विश्व में, विश्व भी नहीं था, जब परमात्मा था तब से यहाँ तक वो प्रवास जो है उसका वर्णन उन्होंने किया है, वो मार्वलस है। और जो जिसको बौद्धिक ज्ञान जो बौद्धिक ज्ञान भी उसको मिल गया तो बोलेगा यस ही इज राइट, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करना बड़ा डिफिकल्ट है। और आखिरी में इसको हम लोग समाप्त करते हैं यहीं पे। और आखिरी में क्या होता है बाबा, देखिए ये 7 कलर्स, 7 इम्प्रेशन, 7 डिजायर, 7 डोर्स, ये जितनी भी 7 है सब, ये सब नष्ट होके अल्टीमेटली जीवात्मा का शिवात्मा होता है। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।